जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं 19 मार्च के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 19 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर पहला है, किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस दिन को मनाया जाता है? वो है 16 मार्च। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 मार्च 1995 को देश में पोलियो के पहले टीके की पहली खुराक शुरू की गई थी। इस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोलियो की खुराक दी गई थी और इसी दिन से हम अपने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए वैक्सीन जरूरी है, तो सबको वैक्सीन लगवानी है और इसी को देखते हुए वैक्सीन वर्क फॉर ऑल के लिए थीम रखी गई है। ठीक है, तो याद रखना, ये जरूर पूछा जा सकता है कि इस साल के राष्ट्रीय टीकाकरण की थीम क्या थी, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे एडिशनल चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि 12 वर्ष से अधिक के आयु के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट, 16 मार्च से ही इसकी शुरुआत की गई है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड, किस दिन को मनाया जाता है वो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। ठीक है ना, 15 मार्च को हम राष्ट्रीय हमें विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, जिसके अंदर हम अब उपभोक्ताओं की, ग्राहकों की जो भी मूल उनका जो अधिकार है और जिनको न्याय मिलना चाहिए, उनके जो भी वो प्रोडक्ट या जो भी चीज़ ले रहे हैं उससे रिलेटेड उनके हम उनको ये दिवस के रूप में प्रेरित, इस दिवस को हम बनाते हैं। तो इससे प्रेरणा जैसे कि बताऊं कहाँ से मिली, ये दिन अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्राप्त प्रेरित है, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिका कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकार के मुद्दे को संबोधित किया। ठीक है ना, तो बेसिकली अमेरिका ने ही इसकी शुरुआत की थी 1962 में, जहाँ पे उपभोक्ताओं की जो भी उनके अधिकार हैं उनका आनंद ना हो और उनके अधिकारों की सुरक्षा हो, सूचना उनको मिले। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये दिवस का घोषणा की गई थी। ठीक है ना, तो 1962 15 मार्च 1962 को ये घोषणा हुई थी। ठीक है ना, राष्ट्रीय सॉरी इंटरनेशनल मतलब विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2022 की ये बनाई गई। ठीक है, बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, आपको पता ही है, और सूचना का अधिकार जो हमें आरटीआई के थ्रू हमें मिलता भी है, और इन चीज़ों का अधिकारों का फ़ायदा उठाना भी चाहिए। कभी भी आपको कोई भी सवाल हो, जवाब हो, आप सीधे इस अधिकार के द्वारा आप इन सब चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको अधिकारों के बारे में बताया गया। सुनने का अधिकार हो गया, सुने जाने का अधिकार हो गया, निवारण की मांग करने का अधिकार हो गया, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हो गया। तो यहाँ पे सारे अधिकार जो उपभोक्ता को प्राप्त दिए गए हैं और उनका निवारण के लिए जो कमेटी बिठाई गई है, वहाँ पे सबका यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस दिन को विश्व संपर्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड, किस दिन को मनाते हैं विश्व संपर्क दिवस? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 मार्च। ठीक है, इसी दिन को हम विश्व संपर्क दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन सभी एलियन जीवन के प्रति उत्साही लोगों को अलौकिक प्रेरणा से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए एक साथ लाता है। ठीक है ना, तो 15 मार्च को हम विश्व संपर्क दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्रिसिल IBX 50 गिल्ड प्लस SDL अप्रैल 2028 इंडेक्स लॉन्च किया है? फ्रेंड, तो किसने किया ये? फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी HDFC म्यूचुअल फंड ने ये नया इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना इस इंडेक्स के बारे में। बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ेगी जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड किसे जीता है? ठीक है ना, बाफ्टा वो पता होगा, ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड होता है, अवार्ड है। ठीक है, तो वहाँ ये दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड भी बोलते हैं इसको। तो ये किसे मिला इस बार? तो फ्रेंड ये मिला है ऑप्शन डी, विल्म स्मिथ को मिला है ये। ठीक है ना, विल्म स्मिथ को ये अवार्ड दिया गया है, लीडिंग एक्टर अवार्ड मिला है। बेलफास्ट ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड जीता है, फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में। ड्राइविंग माई कार ने अवार्ड जीता है। ठीक है, ड्राइविंग माई कार ने अवार्ड जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बाफ्टा इस बार का ये 75वां था।
ठीक है ना, 75वां संस्करण था। ठीक है, 1955 में ये स्टार्ट हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, 1955 में ये स्टार्ट हुआ था, याद रखना। ये ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाफ्टा बोलते हैं। फ्रेंड ये पढ़ सकते हो यहाँ पे जो बेस्ट फिल्म सारी रही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, याद रखना ये काफी पूछ लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है ना, ये बेस्ट फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के नाम यहाँ पे देख सकते हो आप। और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हमने बताया आपको, ठीक है। और इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई जो आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे विल स्मिथ और किंग रिचर्ड, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है, बेस्ट फिल्म, ये काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वाला, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संस्थान ने 230 करोड़ रुपए के पिच धन के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया है? किसने कराया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो है आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। आईआईएससी बेंगलुरु ने ये आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया है, ठीक है, बेंगलुरु के अंदर। ये इसके अंदर जो टोटल खर्चा रहा है वो 30 करोड़ का है, जिसमें 170 करोड़ केंद्र सरकार ने, बाकी कर्नाटक सरकार ने दिए हैं। तो याद रखना आईआईसी बेंगलुरु ने ये आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी है जो आपको वेरी पढ़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नोट डाउन करके रखने वाली बात है, पक्का आने के पूरे चांस रहेंगे। किस बैंक को एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस बैंक को किया गया? वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर बैंक को हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृति शर्मा जोनल हेड दिल्ली जे एड के बैंक में राष्ट्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बैंक की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ये मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा लॉन्च किया है, बैंक लॉन्च किया है, डिजिटल डाटा बैंक लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस सरकार ने किया है? वो है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने, ठीक है ना। कर्नाटक सरकार ने आईटी मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने 14 मार्च 2022 को बेंगलुरु में एका एका क्राफ्ट ग्रुप वर्चुअल्स द्वारा गठित भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक लॉन्च किया है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भारत का पहला जो डिजिटल वाटर डाटा बैंक लॉन्च किया गया है वो किसने किया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु हो गई, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहाँ के, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जो लिखा है डिजिटल वाटर डाटा बैंक क्या है, जैसे कि डिजिटल वाटर डाटा बैंक क्या होगा कि जहाँ से भी जल प्राप्त होकर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं उन सबका एक सूची बनाई जाएगी, जहाँ पे इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह पानी विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा, तो इस तरीके से एक्वेरियम बनाया जाएगा, तो एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी देगी जल से रिलेटेड, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार का ये स्टेप है। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस शहर में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की बोली जीती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो किस शहर में है ये? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में, ठीक है ना। बेंगलुरु में ये, सॉरी चेन्नई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में ये आयोजित किया जाने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे इस ओलंपियाड को भारत ने इसकी मेजबानी जीत ली है, ठीक है, गोली जीत ली है। तो भारत ने चेन्नई में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए गोली जीत ली है, ठीक है। यह गोली रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के बाद इंटरनेशनल शतरंज फेडरेशन वहाँ से हट गई, ठीक है ना। तो वहाँ से हटने का आपको पता ही, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ से हटा के अब इसको भारत के अंदर कर दिया गया है। मतलब वहाँ से फेडरेशन हट गई है, पर जो बोली है भारत ने जीत ली है। 1927 में अपनी स्थापना के बाद ये पहली बार है जब भारत FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार होगा ये, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के पूरे पूरे चांस होंगे आपके में आने के, तो उसको तो याद रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको फिर सही से पढ़ लेनी है। चेन्नई में हो रही है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, चेन्नई में ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
मार्च 2022 में नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड किसने किया है ये? तो इस टाइम जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने क्या है, वो है नीतीश गडकरी। ठीक है, इन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए हमारे देश में हम किस तरीके से जो पॉल्यूशन है या उसको कम कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक गाड़ियों में किस तरीके से छूट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। और उसी कदम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी के द्वारा ही आगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसी चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं, और पॉल्यूशन जैसी समस्याओं का आने वाले समय में पेट्रोल की समस्याओं के समाधान के लिए हम इस पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन और FCEV टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों किस तरीके से लोगों को इसके इसमें प्रोत्साहन दिया जाए, किस तरीके से लोगों को उसमें जागरूक किया जाए, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ लेने वाली, ये भारत में अपनी तरह का की पहली परियोजना जिसके उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन और CFC-EV प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना। तो ठीक है ना, तो किस तरीके से हम ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, किस तरीके से इनका उपयोग करके हम जो हमारी गाड़ीज़ हैं या हम अपने जो भी व्हीकल्स हैं उनकी किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम में ला सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और अगर हम और हम आगे बात करें कुछ चीज़ों के बारे में, तो वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक रहेगा। किस तरीके से ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर वर्ष 1947 तक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगा। तो हमारी सोच आज से 20 एक साल आगे की, 22 एक साल, 25 एक साल आगे की हम सोच के चल रहे हैं, किस तरीके से हम इन सब चीज़ों पे कार्य करें, और आने वाले समय पे हम जो हमारा मेन पेट्रोल से एकदम हम धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए ईंधन स्वच्छ ईंधन के ऊपर, स्वच्छ ऊर्जा के ऊपर हम पहुंच सकें। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ से जीरो उत्सर्जन समाधान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टैप टेल टेल प्लाइन उत्सर्जन कैसे हो सकता है भारत में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में लिखा गया है, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में लिखना हो तो आपको यहाँ पे इजीली इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसको पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना है, पूरी चीज़ें लिखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की आवश्यकता क्यों है, उसमें चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ताकि आपको कहीं पे भी इससे रिलेटेड कुछ लिखने को आता है तो आप इजीली यहाँ से इन सब के बारे में चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड 10 क्वेश्चन थे, एग्जाम पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।